और कैसे मिलेगा वो पार्षद जानना है, इसलिए कि झूठ फैला के चंद लोग मैं ये भी कहता हूं कि उन्होंने अपने गरीबान में अपने आत्मा से झांके और उनके क्षेत्र में भी काम दिया हुआ है, जबकि आज तक उन्होंने अपना काम नहीं किया। मनसा है सत्ता ग्रहण करो, मेवा खाओ, लूटो। और मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ काम किया है, जिसका कार्य का समीक्षा जिला परिषद कार्यालय से, जिला परिषद टेक्निकल कार्यालय जो अभियंता देखते हैं, उनसे कोई आदमी भी इसका विवरण ले सकता है। कि कोई पार्षद कहता है कि आपने भेदभाव किया है, तो वह बिल्कुल झूठ है और झूठ का अफवाह फैला। आप पे तो बड़ा आरोप लगा है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर काम किया है तो कई करोड़ का योजना अब तक आपने दिया है। मैंने आज तक की जो भी 45 करोड़ रुपया अपने पास था, 45 करोड़ 15, उस पैसे का मैंने बराबर बंटवारा किया है, कोई बिना भेदभाव का। तो नमस्कार, अभी जिला परिषद कार्यालय वैशाली में मौजूद है और जिला परिषद अध्यक्ष जो रमेश चौरसिया जी, उन पे काफी गंभीर आरोप लगा है। सारे मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। उनको लोग कुछ जो पार्षद है जिनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि नकारे हैं, कुछ काम नहीं करते और जिला में जो है 50 से 60 करोड़ रुपया जो है ठप पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई जो योजना पास नहीं हो रहा है और किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। सारी बात उनसे बात करेंगे अध्यक्ष जी से कि क्या बात है, कितनी सच्चाई, सारी बात को लेकर बात करेंगे। जो भी लोग कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, और मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ काम किया है, जिसका कार्य का समीक्षा जिला परिषद कार्यालय से, जिला परिषद टेक्निकल कार्यालय जो अभियंता देखते हैं, उनसे कोई आदमी भी इसका विवरण ले सकता है कि कार्य क्या नहीं किया और क्या हमने उनके क्षेत्रों में उनके जनता के लिए, जो भी हमारे माननीय पार्षद है, सबका पहला सम्मान। और वैशाली की धरती पर मैं सौभाग्य की बात है कि मैं अपने अध्यक्ष पद पे एक ईमानदार की तरह ईमानदारी के प्रूफ तो दे नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वैशाली जिला की जनता, वैशाली जिला के हमारे माननीय जिला परिषद सदस्य, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या हूँ, भली बात समझते हैं। और इस जो खेल है लोगों का, कुछ लोगों का, कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने सारे जो भी योजनाएं जिस पार्षद ने दिया है सबको मैं स्वीकार किया हूं और सबके जो भी हमारे पास फंड थे सबका बराबर आवंटन किया। ये मेरा अनुमोदन है, करना है, मैंने कर दिया। और कोई पार्षद कहता है कि आपने भेदभाव किया है, तो वह बिल्कुल झूठ है और झूठ का अफवाह फैला है। आप पे तो बड़ा आरोप लगा है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर काम किया है तो कई करोड़ का योजना अब तक आपने दिया है। मैंने आज तक की जो भी 45 करोड़ रुपया अपने पास था, 45 करोड़ 15वीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, उस पैसे का मैंने बराबर बंटवारा किया है, कोई बिना भेदभाव का। और सबसे बड़ी होती क्या है, आप कोई भी पार्षद अपने क्षेत्र से जीत के आते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे माननीय पार्षद जनता के भी माननीय है। उस क्षेत्र में उनका कार्य जनता तक पहुंचाने का भी काम किया। जो भी दिया है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो भी दिया है, अगर उन्होंने लिख के काम तो अपने क्षेत्र का वही दिया, और वो काम का जो भी राशि बनी वो पूरी राशि में आवंटन करके हमने पूरा किया। कुछ पार्षदों का यहाँ तक आरोप है कि 50 से 60 करोड़ रुपया जिला में थक पड़ी हुई है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा। जिला में एक पहले तो समझिए, दो तरह की योजनाएं होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में 45 करोड़ रुपया जो 20-21 की पैसा पड़ा हुआ था, जो खर्च नहीं किया गया, जो 21-22 का पैसा पड़ा हुआ था, खर्च नहीं किया। मैं तो 3 जनवरी 2022 को अध्यक्ष पद का प्रभार संभाला और 9/2 को साधारण बैठक किया, और साधारण बैठक, विशेष बैठक में जितनी बैठकें हुई, सब बैठक में जो भी हमारे माननीय पार्षद थे, उनका सबका प्रश्न का एक जवाब दिया। सारे पदाधिकारी भी थे। ये क्या आरोप लग रहा है कि आप ऑफिस में नहीं आते, अपने पर्सनल काम को ज्यादा, अपने बिजनेस को फोकस करते हैं, ऑफिस को फोकस नहीं करते। मैं तो उनको भी सद्बुद्धि देता हूँ कि अगर ऐसी बातें हैं तो आपको जितना समय आपने कहा ना, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब जिला के जितने भी पदाधिकारी है सब जानते हैं कि मैं अपने काम करने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा सिस्टम है, वो एक ईमानदार की तरह है। मैं तो राजा हरिश्चंद्र अपने आप को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सत्यता पर चलना मेरा वसूल है कि सत्य से कभी भी हटूंगा नहीं। 25 जनवरी को जो विश्वास मत मिलना है, क्या लगता है कि रमेश चौरसिया को दोबारा विश्वास मत मिल पाएगा? 100%, 200%। और कैसे मिलेगा वो पार्षद जानना है, इसलिए कि झूठ फैला के चंद लोग मैं ये भी कहता हूं कि उन्होंने अपने गरीबान में अपने आत्मा से झांके और उनके क्षेत्र में भी काम दिया हुआ है, जबकि आज तक उन्होंने अपना काम नहीं किया, या किया भी होगा तो भी आज झूठ बोल रहे हैं। और काम किया है, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, क्या उनके क्षेत्र में काम नहीं दिया है? करोड़ों रुपए का काम दिया है। वो बोल सकते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए का काम मिला, 15वीं में सष्टम में काम दिया है। कार्य करना, जनता की सेवा करते हैं। आप सेवा क्या, मेवा के लिए आ रहे हैं, नॉट फॉर सेवा। हम इसको सेवा नहीं मानते कि आप सेवा करना चाहते हैं। अगर सेवा होता तो आप ऐसे नहीं बोलते, आप सोचते कि हमारा भी आत्मा है, हम भी हैं, हम भी कार्य कर सकते हैं, मिल के कार्य कर सकते हैं। हम तो सारे से आह्वान करते हैं, आइए
मिलकर काम कीजिए, करके बताइए जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, आज मेरा क्या व्यवहार है उनके साथ, वो खुद देख लें। कैसे बचा पाएंगे? ज्यादातर तो आपके विरोध में ही लोग बोल रहे हैं, आपके विरोध में साइन करके दिया, तो फिर कैसे बताइए? सत्य कभी हारता है क्या? हारा है क्या? भयभीत, आशंका क्या होता है? डर। आशंका क्या है? भय और डर। डर और भय किनको होता है? लेके भाग जाना, बंदी बनाना, किसी को धमकाना, इसको कहते हैं राजनीतिक। स्वतंत्र है, प्रजातंत्र की धरती है ये भारत, जो है ना प्रजातंत्र देश। और वैशाली पे मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यही नहीं, पूरा वैशाली जिला का जनता हमारे ईश्वर वही है, जनता ही जीता है, जनता के लिए काम करते हैं, हम सेवा भाव से काम करते हैं, हम कोई मेवा भाव से काम करने नहीं आए। और रही बात कि जो लोग कहते हैं कि व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, कौन किसको देता है? ईश्वर, जिसका आत्मा साफ होता है, ऊपर वाला देता है, मांगता नहीं, वो खुद दिया है। और खुद देने के लिए क्या है? हम तो यही वैशाली से शुरू किए, छोटा सा जीवन, किसान के बेटा, गेहूं तक बोया है, मकई बोया है, और वह यहां तक पहुंचा है। किसने पहुंचाया हमें? हमारी ईमानदारी, भरोसा, और कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। आप जितने भरोसेमंद हो उतना ही वजन ज्यादा होता है आपके अंदर, जितनी आपके अंदर शक्ति हो, आत्मशक्ति हो, उतना ज्यादा बल आपको मिलता है। दूसरे की शक्ति भारी की शक्ति होती है। हम किसी चीज को खरीद के लाते हैं, किस लिए? अपाहिज होते हैं तो क्या खरीदते हैं? लाठी, बैसाखी। कारण क्या है सर जो पार्षद है? मनसा है सत्ता ग्रहण करो, मेवा खाओ, लूटो, और सबको धोखा भी देंगे। वो जो 2-4 लोग 10 लोग इसमें है, उन धोखा भी देंगे। लेकिन मैं आंख खोलना चाहता हूं, अपने माननीय पार्षद से करना चाहता हूं कि समझो, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, और जहां से जीत गया हो अपना कीर्तिमान स्थापित करो। जिस क्षेत्र से आप आते हैं जीत के, वहां आपकी कीर्तिमान, आपको वोट कैसे बनाया, माननीय कैसे बनाया, अपना कीर्तिमान अपना बनाए रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नोटों की बोली लगती है जिला परिषद को खरीदने के लिए। सर, नोटों की बोली जहां लगती होगी ना, वहां लगती है। सत्यता कभी नोट नहीं देखता, भरोसा देखता है, भरोसा। आपने सर बहुत सारे आप अपने यहाँ पे बिजनेसमैन है, बड़े पैसे वाले हैं, जिस तरह से बोलेंगे किसने बनाया? जिला परिषद के लोग। बनाया तो क्या करूं उसको? हम तो आज तक कभी कोई देखा नहीं हो कि मैं बिजनेस करता हूं, और कभी पैसे के पीछे लालच भी नहीं किया कि पैसा क्या होता है। पैसा के पीछे आप दौड़ते हैं, पैसा के लिए आप करते हैं, पैसा आपके पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए आप समझते हो कि पैसा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके पास खुद जाता हो, जो सबका सम्मान करता हो, छोटे से छोटे जो किसान, गांव में खेत में काम करने मजदूरों का सम्मान करने वाला आदमी से क्या आदमी कोई बात करेगा और क्या आरोप लगाएगा? आपने सर एक बात बोला कि बंदी बना रखे हैं किसी को यहाँ। नहीं, बंदी बनाने की जो प्रक्रिया इन लोगों की है, तो क्या है, यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ रहो, वहां रहो, क्या घूमने जाते हैं? घुमाने के लिए ले जाते हैं? सवाल सर बताइएगा, क्या लगता है अपनी कुर्सी को बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे? 200% पहले भी कहा ना, 200% कुछ है ही नहीं, अफवाहें होती है। जो होना है वो प्रक्रिया, तो मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, संविधान है हमारा, हमारे देश का संविधान है, पंचायती राज का एक संविधान है कि आप लगा सकते हैं। जो आपके विरोधी हैं बड़े कम उम्र के हैं, क्या लगता है पढ़ने में कामयाब होंगे? पिछली बार सर, वो आप लोग तो पत्रकार हैं, तरह तरह की भाषा पूछेंगे, और मैं क्या बोलूं उसमें कि हमारे विरोधी हैं। और क्या बोला आपने उनके बारे में? कम उम्र के हैं। देखिए, कम उम्र की बात, ये मैं तो आप बोल रहे हैं, सर तो कहीं से कम उम्र वाला भी बड़ा होता है। पेशेंस रखना चाहिए उनको, और देखना चाहिए कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं वो किस विचारधारा से, और क्या वो समाज के प्रति उनका क्या ख्याल है। मैंने तो खुद बोला कि उनको 1 करोड़ रुपए का काम दिया हूँ उनके क्षेत्र में, 15वीं में सेंट्रल गवर्नमेंट में। और बाकी जो है अभी बिहार गवर्नमेंट का पीछे का फंड जो था, जो हमारे यहाँ 4 तरह के फंड आते हैं। एक होता है हमारा टाइड एंड टाइड, 2 हुआ। एक होता है हमारा मेंटेनेंस का फंड, एक होता है हमारा खुद जिला परिषद की जो जमीनें होती है ना, जो हमारी सैरात है। जिला परिषद एक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये एक अपना बोर्ड है, ये अपने आय से चलता है। जैसे हमारा मार्केट बनाना, रोजगार देना, कहने का मतलब कि मार्केट बना के उसको रोजगार दो। अब उस रोजगार के अंदर फंड आता है, अगर उसमें से बच जाता है, नहीं होता है, तो उसको फिर हम अपने टाइड एंड टाइड में ट्रांसफर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास 4 करोड़ रुपया था, और अलग 10 करोड़ रुपया था, तो 14 करोड़ हुआ। 4 करोड़ की योजनाएं हो गई, 10 करोड़ की योजनाएं पड़ी हुई है। जो ट्रांसफर अभी हुआ है 2 महीना पहले, और 2 महीना पहले ट्रांसफर कराया, जबकि आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ है, उसको मैंने कराया। अपने डीडी से, हमारे जो पदाधिकारी है उनसे बताया कि अब जो हमारा टाइड एंड टाइड योजना पैसा नहीं आया है, तो इस पैसे को लिया जा सकता है, जो संविधान में लिखा हुआ है, तो उस पर ले लिया गया। अब लेने के बाद खर्च करो, खर्च करने के लिए योजना दे दी है,
लिख देता हूँ, लिख दिया।